हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि पिछले क्लास में हम आपको फॉर्मूला याद करने को दिए थे, लिखवा दिए थे, याद करने के लिए दिए थे। उम्मीद है आप सबको याद हो भी गया होगा। अगर नहीं याद हुआ होगा तो चलिए एक बार ट्रिक पे ध्यान देते हैं जो पिछले क्लास में पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? सबसे पहले तो ये आपको 100% याद होना चाहिए कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। तो आइए फॉर्मूला रिवीजन करते हैं थोड़ा सा। बस 2 मिनट या 1 मिनट में ही हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है। ट्रिगो आपको 100% समझ में आएगा, इस चीज की गारंटी लेते हैं हम। देखिए, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। आपको ट्रिक क्या बताए थे? अगर पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा। क्या बताए थे कि पंडित, तो पंडित का पी ले लिए, बद्री, प्रसाद, बटा में बाई में हर हर भोले। पंडित, बद्री, प्रसाद, बाई में हर हर भोले। मतलब साइन थीटा बराबर पी बाई में एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई में एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई में बी। अब अगर कॉसेक चलते हैं तो उल्टा एच बाई में पी, सेक कहेंगे तो एच बाई में बी, और कॉट कहेंगे तो बी बाई में पी। होगा? क्लियर है ना? दिक्कत नहीं ना है? तो अब स्टार्ट करते हैं यहां से 8.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि इन ट्रायंगल ए बी सी। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। किस पे राइट एंगल है? बी पे। चलिए हम आपका फिगर बना देते हैं। ए बी सी एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल कहां पे है? बी पर। कर ए बी इक्वल टू 24। ये ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर है। फिर बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बी सी कितना है? 7। तब डिटरमाइन यानी फाइंड करना है आपको कि साइन ए कॉस ए, पहला क्वेश्चन में। फिर दूसरा इसका साइन सी और कॉस सी। तो देखिए, साइन का वैल्यू तब निकलेगा जब आपको हाइपोटेनस मालूम होगा, तब। क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है पी बाई में एच। तो सबसे पहले हाइपोटेनस निकालिए। देखिए ध्यान से, ए बी इक्वल टू दिया है, यहां लिख दे रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी इक्वल टू कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। बी सी कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। सो ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर, 576 प्लस में 49, यानी आ गया। ऐड कीजिएगा तो 625। और 625 किसका स्क्वायर होता है? तो 25 सेंटीमीटर का, यानी 25 सेंटीमीटर आ गया। अगर दिक्कत होगा स्क्वायर रूट निकालने में तो स्क्वायर रूट फैक्टराइजेशन विधि से या डिवीजन विधि से निकाल लीजिएगा। तो यहां से आपका AC का मान आ गया कितना? 25। अब पहला का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला में 2 क्वेश्चन है, एक है साइन ए और कॉस ए। साइन ए और कॉस ए, देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन, साइन ए कॉस ए, ये दोनों निकालना है। अब आपको बताए थे यहां एंगल थीटा के जगह पे क्या है? ए है, याद रखिएगा। तो आपको पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं कि जो एंगल होगा वो हाइपोटेनस के साथ जो साइड होगा बेस कहलाएगा, और ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। ठीक है ना?
तो साइन ए बराबर पहले क्या होता है, पी बाई में एच, यानी परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनस। तो इसका एक अनुसार देखिए ध्यान से, एंगल एक अनुसार ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस तो फिक्स रहता है 90 के सामने वाला। अब जिस तरह का एंगल बेस और परपेंडिकुलर बदलते रहेगा। अगर यहाँ एंगल ए दिया है तो ये बेस ये परपेंडिकुलर, यही एंगल सी दिया होता तो आपका ये बेस होता और ये परपेंडिकुलर होता। हाइपोटेनस तो हर हाल में यही होता, ठीक है ना। तो साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर पी बाई में एच। तो इसमें पी का वैल्यू कौन है, कौन काम करेगा पी के जगह पे, बी सी। अब बाई में हाइपोटेनस क्या है, ए सी। बी सी का वैल्यू कितना आया है, दिया हुआ है 7 और ए सी कितना है 25। आंसर हो गया। कोई दिक्कत है नहीं ना। कॉस ए, अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई में एच, यानी बेस बाई में हाइपोटेनस। तो बेस कौन है एक अनुसार, ए बी, और हाइपोटेनस कौन है, ए सी, यानी कि आपका हो जाएगा 24 बाई में 25। ये भी आंसर हो गया। अब इसका सेकेंड नंबर क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि आपका साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। किसका किसका, साइन सी और कॉस सी, यही ना। देखिए ध्यान से, साइन सी कॉस सी। अब देखिए यहाँ पे ये जैसे ही एंगल सी हुआ, आपका एंगल यहाँ बनने लगा। जैसे ही यहाँ बना तो हाइपोटेनस के साथ जो साइड एंगल बनाता है उसको बेस कहते हैं। इस बार सी के लिए बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया। हाइपोटेनस तो हमेशा वही रहेगा। एक एक लाइन को बारीकी से समझिएगा। तो साइन सी साइन थीटा बराबर पी बाई में एच। तो सी के अनुसार पी कौन है, ए बी, अब बाई में ए सी, यानी 24 बाई में 25। ये आंसर हो गया। कॉस सी कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई में एच। तो बी कौन है, देखिए ध्यान से, बी आपका बी सी है और एच ए सी है। तो बी सी या बाई में ए सी, यानी कि 7 बाई में 25। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। किसके अनुसार सॉल्व हुआ, तो एंगल के अनुसार ये सब चेंज होते रहेगा। ए दे रहा है तो बेस ये परपेंडिकुलर ये, अगर सी दे रहा है तो बेस ये परपेंडिकुलर ये, ठीक है ना। हाइपोटेनस तो हमेशा 90 के सामने वाला होता है। तो इतना पहले नोट कीजिए, फिर आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है इन फिगर 8.13, बगल में जो फिगर दिया हुआ है, फाइंड tan p माइनस कॉट r। आपको tan p माइनस कॉट r का वैल्यू निकालना है। देखिए pq दिया है 12, pr दिया है आपका 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप qr तो निकाल लीजिए। qr निकालने के लिए आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो देखिए लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल pqr में चलिएगा। तो pq हो गया 12 सेंटीमीटर, pr हो गया आपका 13 सेंटीमीटर। सो qr बराबर हो जाएगा अंडर रूट pr स्क्वायर माइनस pq का स्क्वायर। pr स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर 169 होता है, माइनस 144, माइनस कीजिएगा 25, यानी कितना 5 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको tan p माइनस कॉट r निकालना है। तो सबसे पहले तो tan p निकालिए। tan p देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, p बाई में b। तो p के अनुसार, ये एंगल p के अनुसार परपेंडिकुलर कौन होगा, आपका QR, और बेस कौन होगा PQ, यानी कि QR बाई में PQ, यानी कि आपका QR कितना आया है 5 बाई में 12। समझ में आया है कि नहीं? अगर नहीं आ रहा हो तो ध्यान दीजिएगा।
आपका कह रहा है tan P में एंगल P बन रहा है। एंगल P के अनुसार ये देखिए, इस एंगल के अनुसार ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। तो P बाई में B होता है, तो P बाई में B यानी कि Q R बाई में PQ, यहाँ से Q R बाई में PQ यानी 5 बाई में 12 आ गया। अब आपको निकालना है कॉट R। कॉट R बराबर क्या होगा, देखिए R के अनुसार पहले तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, B बाई में P। तो कॉट R के अनुसार B होगा QR, B होगा QR और P कौन हो जाएगा, PQ। यानी कि आ गया आपका 5 बाई में 12 है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, tan P माइनस कॉट R। तो tan P माइनस कॉट R इक्वल टू एक आया है आपका 5 बाई 12 और दूसरा भी आ गया है 5 बाई में 12। देखिए प्लस माइनस कैंसिल यानी क्या आ गया, 0। एक बार फिर से tan P लेके चलिएगा, तो tan थीटा बराबर P बाई में B, तो P हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब B हो जाएगा ये। अगर cot R लेके चलिएगा तो R एंगल R के अनुसार आपका B हो जाएगा ये और P हो जाएगा ये। तो cot थीटा बराबर B बाई में P यानी Q R बाई में PQ, यानी ये भी आ गया 5 बाई में 12 यानी क्या आ गया, 0। अब इसको भी नोट कीजिए, फिर आगे अगला क्वेश्चन हम आपको समझाने जा रहे हैं, ठीक ना। इतना नोट कीजिए पहले। देखिए अब आपके सामने बोर्ड पे 4 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन आपको खुद से बनाने के लिए छोड़ रहे हैं। अगर 4 ध्यान से समझ जाइएगा तो 3 भी उसी तरह है, कोई हार्ड नहीं है। अगर 3 नहीं बने आपसे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको बनाया हुआ मिल जाएगा। देखिए 5 cot A बराबर 8 दिया है क्वेश्चन में। 5 cot A बराबर 15 cot A इक्वल टू 8 दिया हुआ है। कह रहा है कि फाइंड साइन A और सेक A। निकालना क्या है, आपको साइन A का वैल्यू निकालना है और सेक A का वैल्यू निकालना है, यही दोनों का निकालना है ना। और 15 cot A बराबर कितना दिया है, 8। तो cot A बराबर क्या हो जाएगा, 8 बाई में 15 हो जाएगा ना जी। देखिए ये 15 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है कि साइन A इक्वल टू 3 बाई में 4। उसी तरह से आपका ये भी आ गया कि cot A इक्वल टू हो जाएगा 8 बाई में 15। अब cot थीटा बराबर क्या होता है, देखिए सब में एंगल A है, यानी कि A जो है ना थीटा के रूप में अब चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए cot थीटा बराबर होता है B बाई में P, तो यहाँ लिख देंगे इक्वल टू B बाई में P। सो B इक्वल टू हो जाएगा 8 और P इक्वल टू 15। देखिए B इक्वल टू 8 आ गया, P इक्वल टू 15। अगर आप चाहे तो इसमें एक कांस्टेंट लगा, वेरिएबल लगा सकते हैं, के ऐड कर सकते हैं, या x यानी ऐसे भी लिख सकते हैं 8k 15k, ठीक है ना। अगर नहीं भी लिखिएगा तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपको बुक्स में के लगा कर बनाया गया हो, यानी के साथ बनाया गया हो। तो अब देखिए बी और पी निकल गया, तो एच निकाल लीजिए। तो हाइपोटेनस बराबर कल ही फॉर्मूला लिखवाए थे, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है ना। तो हाइपोटेनस यानी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, यानी आ गया क्या, देखिए ध्यान से, 64 प्लस 225, यानी आ गया 289, ये 17 का होता है। कोई दिक्कत, सेंटीमीटर में नहीं, यूनिट में ही। अब आपका सबसे पहले फिर से एक बार ध्यान दीजिए, cot A बराबर इतना दिया था, तो cot थीटा बराबर होता है B बाई में P, तो B बाई में P, तो B इक्वल टू 8 हो गया, P इक्वल टू 15। तो हाइपोटेनस निकाल दिए। अब हाइपोटेनस निकाल दिए तो जो पूछ रहा है उसको बता दीजिए। तो साइन A इक्वल टू हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बाई में H। तो P कितना है, देखिए ध्यान से, P आपका 15, H कितना है 17, यानी 15 बाई में 17 पहला का आंसर हो गया।
दूसरा क्या पूछ रहा है, सेक ए। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, देखिए ध्यान से, सेक थीटा बराबर होता है आपका एच बाई में बी। तो एच बाई में बी, तो एच का मान 17 और बी का मान 8 है। हो गया ना, आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सॉल्व हो जाएगा। इतना नोट कीजिए, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन आपके लिए जानबूझकर छोड़े हैं ताकि एक दो क्वेश्चन खुद से भी तो बनाइए, ठीक है, इतना नोट कीजिए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5 नंबर दे रहा है कि सेक थीटा इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन को, सेक थीटा इक्वल टू दे रहा है 13 बाई में 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिकोनोमेट्री रेशियो, यानी सेक का वैल्यू दिया हुआ है। अब आपको बाकी सारे का रेशियो निकालना है, यानी साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट, इन 5 का वैल्यू आपको खुद से फाइंड करना है। तो देखिए सेक थीटा बराबर दिया है 13 बाई में 12। चलिए फट से बोलिए, सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो एच बाई में बी, यानी हो गया, लिख दिए एच बाई में बी। अब एच बाई में बी हुआ तो एच इक्वल टू कितना आ गया 13, बी इक्वल टू कितना आ गया 12। जैसे ही एच और बी मालूम चल गया, पी निकाल लीजिए। तो परपेंडिकुलर बराबर होता है हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर, देखिए ध्यान से, अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर होगा ना। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, यानी कितना आ गया 25, यानी आ गया 5 है। अब आपको जो जो निकालना है सब निकालिए। चलिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो हो जाता है पी बाई में एच। पी कितना है आपका, देखिए ध्यान से 5 है, बाई में 13, एक हो गया। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो बी बाई में एच। बी कितना है आपका 12, तो 12 बाई में 13। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई में बी। पी कितना है आपका, देखिए ध्यान से, पी है आपका 5, बी है 12, यानी 5 बाई में 12 है। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा एच बाई में पी। अब देखिए जो साइन का वैल्यू आया था ठीक उसका उल्टा आएगा कॉसेक का, यानी 13 बाई में 5 है। अब उसके बाद सेक का तो दिया ही है, ठीक है ना। निकालिए किसका, कॉट का। कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई में पी। बी कितना है आपका, देखिए ध्यान से, बी है आपका 12 बाई में 5। ये आंसर हो गया। क्लियरली समझ में आ रहा है ना, एकदम आसान है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे, नोट कीजिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ एंगल ए इक्वल टू ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। देखिए ए और बी दोनों जो है एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब 90 से दोनों छोटा है, ठीक है ना। सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, यानी कि जिसमें कॉस ए बराबर क्या दिया है, कॉस बी। तो शो करना है आपका एंगल ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, एंगल बी होना चाहिए, यानी एंगल ए जो है एंगल ए बी के बराबर होना चाहिए। आपको पहला लाइन क्या कहा कि ए और बी दोनों एक्यूट एंगल है। अब जैसे ही दोनों एक्यूट एंगल है, इसका मतलब ये हो गया कि सी 90 हो जाएगा। ए और बी दोनों एक्यूट हो गया, यानी दोनों का दोनों 90 से छोटा हो गया, तो सी 90 का हो जाएगा। क्लियर है ना। जैसे ही सी 90 हुआ तो क्या दिया हुआ है कि cos A इक्वल टू cos B। cos A बराबर दे दिया cos A B। आपको प्रूफ क्या करना है कि A और B दोनों एंगल इक्वल होगा। तो देखिए cos A के अनुसार, पहले तो cos थीटा बराबर क्या होता है, B बाई में H। तो देखिए B बाई में H, तो A के अनुसार B हो जाएगा AC और H हो जाएगा AB, हाइपोटेनस होगा ना, तो हो जाएगा सो ए सी बाई में क्या हो गया ए बी इक्वल टू, अब आपका कॉस बी बी के अनुसार, एंगल बी के अनुसार
आपका बेस हो जाएगा BC, हाइपोटेनस हो जाएगा AB, यानी कि BC या बाई में AB। देखिए ध्यान से, AB से AB क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपका क्या आ गया, AC इक्वल टू BC। देखिए AC जो है आपका BC के बराबर है। और आपको 9th क्लास में ही पढ़ाया जा चुका है कि यदि किसी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हो तो उसका सामने का एंगल भी इक्वल होगा। तो देखिए ये दो साइड इक्वल है, इसके सामने का एंगल A और इसके सामने का एंगल B। तो AC के सामने का एंगल B हो गया, BC के सामने का एंगल A हो गया। क्यों हुआ, तो अपोजिट, देखिए ध्यान से, क्यों हुआ, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड से होता है ना जी। अगर नहीं ध्यान है तो उसको ध्यान कर लीजिएगा। तो जैसे ही आपका B बराबर A आ गया, प्रूव हो गया, सो एंगल A बराबर क्या हो जाएगा, एंगल B प्रूव्ड। फिर से एक बार ध्यान से, cos A बराबर cos B दिया हुआ था, तो cos A का वैल्यू इसके अनुसार AC बाई में AB, cos B के अनुसार इस एंगल के अनुसार BC बाई में AB, ठीक है ना। AB से AB कैंसिल हो गया, AC बराबर BC आया। जैसे ही AC इक्वल टू BC आया, तो AC के सामने एंगल B और BC के सामने एंगल A बराबर हो गया। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है ना। इतना नोट कीजिए पहले आप, फिर आपको आगे भी बताएंगे। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 यही कह रहा है कि cot थीटा इक्वल टू 7 बाई में 8। तब आपको इवेल्युएट यानी वैल्यू निकालना है, उन सब का मान निकालना है, पहला और दूसरा क्वेश्चन का। तो सबसे पहले cot थीटा बराबर होता क्या है, B बाई में P होता है ना जी। ध्यान दीजिएगा, B का वैल्यू कितना आ गया आपका, देखिए ध्यान से, B इक्वल टू आ गया 7, P इक्वल टू आ गया 8, H निकाल लीजिए। सो H बराबर अंडर रूट B स्क्वायर प्लस में P स्क्वायर होता है ना। तो B स्क्वायर का वैल्यू 7 का स्क्वायर प्लस P स्क्वायर का वैल्यू 8 का स्क्वायर, यानी कि 49 प्लस 64, यानी कितना आ गया जी, 113। अब ये तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो ये इतना अंदर ही रह जाएगा। अब आपको वैल्यू किसका निकालना है, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन है कि इवैल्यूएट किसका वैल्यू निकालना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा बाई में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, यही ना। देखिए ध्यान से कैसे बनाएंगे इसको। अब यहाँ से जैसे ही इसका वैल्यू आ गया, सबसे पहले तो ऊपर वाले को थोड़ा और शॉर्ट करते हैं। कैसे, तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर होगा। फिर नीचे भी वही बात, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अब 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है जी, p बाई में h, तो p बाई में h का होल स्क्वायर बाई में, देखिए ध्यान से, cos थीटा का 1 का स्क्वायर, फिर 1 आ गया, cos थीटा का b बाई में h का होल स्क्वायर होगा। देखिए ध्यान से, अब आपको यहाँ से 1 माइनस पी का वैल्यू कितना है, 8 बाई में रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर। देखिए फिर नीचे 1 माइनस बी का वैल्यू कितना है, 7, यानी 7 बाई में अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। देखिए p बाई में h और b बाई में h। अब a देखिए ध्यान से, 1 तो 1 ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा।
1 तो 1 ही रहेगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी केवल बचेगा 113, क्योंकि रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाता है। 1 माइनस उसी तरह से 7 का स्क्वायर 49 और रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल यानी 113। एलसीएम लीजिए ऊपर और नीचे दोनों, देखिए ध्यान से कैसे आएगा। तो नीचे वाले का सबसे पहले यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो 113, अब एलसीएम लिए तो यहाँ से आ गया 113 माइनस 64 और इसमें से एलसीएम लेंगे तो 113 माइनस 49 बाई में 113। देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया। अब 113 में से यानी 113 में से 64 माइनस होगा तो 49 आएगा और 113 में से यानी 113 में से 49 माइनस होगा तो 64 आएगा। ये आपका आंसर आ गया किसका, तो फर्स्ट क्वेश्चन का, 7 का फर्स्ट क्वेश्चन का। दूसरा क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वाट, यही ना। तो कॉट थीटा का वैल्यू दिया ही है, निकाल दीजिए 7/8 का होल स्क्वायर यानी 49 बाई में 64, दूसरा भी निकल गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूरा सॉल्व हो गया। कल के क्लास में इसके आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से समझ में आ रहा होगा और मज़े से पढ़ रहे होंगे। इसलिए पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और रोज़ जो भी बताए उसको घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।